मैं ये ITA के साथ 16 साल से जुड़ा हुआ हूँ। जब सोनपरी स्टार्ट हुआ था तब ये अवार्ड भी स्टार्ट हुए थे 2000 में, और मुझे अभी भी याद है किस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया, अनुरंजन और शशि रंजन जी ने, और अभी इस इतने बड़े लेवल पर उसे पहुँचाया है। मैं तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ अनुरंजन और शशि रंजन जी को। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 16 साल हो गए हैं, और ये देखिए मेरी बेटी भी 16 साल की हो गई है, तो उसके साथ साथ हमारी यादें जुड़ी हुई है ये आइटा अवार्ड के साथ साथ, जब वो छोटी थी, और तब से हम आते हैं हर साल। 16 साल सोनपरी को हो गए, 16 सालों की आपकी जो जर्नी है उसके बारे में, ITA के साथ की जर्नी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ITA के साथ मतलब जब से सोनपरी स्टार्ट हुआ, उसके बाद सांस आया, और उसके बाद कयामत आया, अभी दिया बाती है। हर साल ये इतना मेस्मराइज़ करते हैं दर्शकों को, और हमें भी। मैंने तो 1-2 साल पहले मैंने काफ़ी परफॉर्म भी किया था उसमें, तो मैं हमेशा ही एक्साइटेड रहता हूँ इस अवार्ड को लेकर। शो है अभी 2 महीने पहले ऑफ एयर जैसा लग रहा था, लेकिन सीज़न 2 को लेकर हम बड़े उत्साह के साथ, बड़ी ही मस्ती के साथ, बड़े ज़ोरों शोरों के साथ हम फिर से आपके मनोरंजन करने के लिए, आपकी सेवा करने के लिए आ रहे हैं। तो आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठ जाइए और प्रोग्राम देखिए, और ये पहले सीज़न से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। बहुत मज़ा आएगा आपको, मुझे भी बहुत मज़ा आएगा। हम फिर मिलेंगे दिया बाती सीज़न 2 के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। गुरमीत का परफॉर्मेंस सबसे पहले और लोगों की आपको बताना चाहिए। बहुत लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे मैं किस का बोलूँ, श्रीति, मोनी, सब लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और ऑल ऑफ देम आर माय फ्रेंड्स। तो किसी ना किसी का परफॉर्मेंस तो देखने को मिल ही जाएगा। बट आई मिस्ड गुरु's परफॉर्मेंस। चिल्ड्रंस डे, इसके ऊपर यही कहेंगे कि अच्छे से चिल्ड्रन लोग पढ़ाई करें तो हमारे देश के भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। थैंक यू। क्या कहना चाहिए? मुझे 10 साल हो गए हैं ITA में आते आते। मेरे ख्याल से मैं एक 10th जुबली बना रहा हूँ ITA में। इट्स वेरी वेरी गुड, एंड कि ऐसे एनुअल डे होना ही चाहिए। मृणाल, अगर हम आपसे पूछें कि आप आज किसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तो वो कौन होगा? मेरे इस शो की आर्टिस्ट परफॉर्म कर रही है करिश्मा तन्ना। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर परफॉर्मेंस। मैंने उसे कहा था कि मैं 7:30 आ जाऊँगा। करिश्मा मैं 7:30 आ चुका था, लेकिन मेरे फैंस को मेरा जवाब देना ज़रूरी था, इसलिए मैं यहाँ पर। Good actors have been knocked by.
So really feels good. And what do you want to say about ITA? Good at Indian Television Academy. It was first time I've been hearing about it, and I've been nominated for that. And good, I'm doing good for the Indian television industry. Why are you excited for ITA? Sorry, Why are you excited for ITA? because it's the whole of the. अवार्ड फंक्शन है, काफ़ी लोग नॉमिनेट भी हुए हैं, तो सबके लिए क्या कहना चाहेंगे? और काफ़ी धमाकेदार परफॉर्मेंस भी होने वाला है। अरे वाह, तो मुझे तो बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि मैं ITA अवार्ड्स में वैसे पहली बार आई हूँ। क्योंकि मैं शूटिंग करती हूँ तो मैं कहीं जाती नहीं हूँ, टेली सोप के चक्रों में फंसी रहती हूँ। अभी मैं थोड़ा सा रिलैक्स हूँ, तो इसीलिए मैं सारे मज़े लेने के लिए इस बार आई हूँ। जैसे शिल्पा जी काफ़ी फैन इंतजार कर रहे हैं, तो कहाँ आप जल्दी नजर आने वाली? हाँ, मेरी कोशिश तो पूरी है कि मैं बड़े पर्दे पे आऊँ, लेकिन आई बिलीव क्वालिटी वर्क, तो उस पर भी मैं बहुत सोच समझ के काम करना चाहती हूँ। इसलिए अभी तक तो मैं कुछ नहीं कह सकती कि क्या कर रही हूँ, क्या करना चाहती हूँ, लेकिन हाँ, बहुत जल्दी मैं कुछ खबरें दूँगी कि मैं क्या करूँगी। वैसे आपके अटायर के बारे में पूछना चाहती हूँ, काफ़ी सिंपल और काफ़ी प्रिटी सी लग रही है, आप अपने अटायर के बारे में क्या कहना चाहिए? थैंक यू। अगर मैं सिंपल में भी बड़ी लग रही हूँ, और क्योंकि लोग बहुत सारे गहने और तामझाम में देखते हैं, तो थैंक यू वेरी मच, लेकिन मैं हमेशा सिंपल रहना पसंद करती हूँ। थैंक यू। हम लोग भी नॉमिनेटेड हैं। क्या कहना चाहिए? मैं आशीष सर हैं, मैं हूँ, शुभांगी है, भाभी जी घर के ऑलमोस्ट पूरी टीम नॉमिनेशन में है। तो कहना यही चाहूँगा कि सारे अवार्ड जीत के ले जाने हैं, उठा के। अच्छा, वैसे रेड कार्पेट का बोले काफ़ी लोग अपना परफॉर्मेंस देने वाले हैं, जी। कितना excited आप देखने को? मेरा परफॉर्मेंस तो कुछ नहीं है, बट हम सिर्फ दर्शक बने के देखना चाहिए। आप बाकी और जो नॉमिनेशन में हैं और लोगों को क्या कहना चाहिए? उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा क्योंकि ITA एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, जो टेलीविज़न का सबसे बड़ा अवार्ड है। तो जिसको भी मिले उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे मैं तो सिंपल आदमी हूँ, बिल्कुल सिंपल ही तरीके से आता हूँ। ठीक है। आज अभी आपकी जो जितने भी भाभी जी के हैं सदस्य, सभी के सभी नॉमिनेटेड, कैसा लग रहा है? हाउ मच एक्साइटेड? very happy, very excited, and I really want कि भाभी जी की टीम के सारे लोग ही आज अवार्ड लेके यहाँ से जाएं, और इससे अच्छा मोमेंट और कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, वैसे रेड कार्पेट आपने काफ़ी डिफरेंट तरीके का अपना अटायर, आपके अटायर के बारे में जानना चाहिए। दिस साड़ी इज़ गिफ्टेड बाय माय हस्बैंड, तो आज बस मेरा लकी चार्म है। लेट्स सी कि उनका ये कितना चलता है आज का, ये जो मैंने मेरे हस्बैंड का चॉइस पहना है। वैसे सबके आपको अंदर अभी परफॉर्मेंस दिख रही है, काफ़ी जोर शोर से तैयारी की गई है, उनके बारे में क्या कहना है? डांस परफॉर्मेंसेस तो मुझे बहुत पसंद होते हैं। बेसिकली आई एम अ डांसर, तो जब भी डांस परफॉर्मेंसेस होते हैं तो आई ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू इट, एंड अभी बस जाके देखना चाहती हूँ अंदर की क्या क्या चल रहा है। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू।
16 ईयर्स, स्वीट 16, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है। आज ये मतलब अभी तक तो ये बालक था, आज जवानी की ओर कदम रख रहा है। वैसे काफ़ी लोग नॉमिनेट हुए हैं, नए चेहरे भी नजर आए हैं, इन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? भाई हम लोग तो अब क्या है कि इतने सालों से, अब आप हमें बूढ़ा नहीं कह सकते, लेकिन ये वेटरन हो गए, लेकिन हमेशा जितने नए लोग आते हैं उनके लिए अवार्ड फंक्शन और ज़्यादा एक्साइटिंग होता है, क्योंकि पहली बार वो ट्रॉफी उठाना, माइक पे आना, कुछ बोलना, तो जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण होता है किसी के करियर के लिए। तो जैसे आपका लुक काफ़ी सिंपल तरीके से आपने दिया है, कितना टाइम दिया आपने तैयार होने में? फिर तैयार होने में वक्त नहीं लगता, कपड़े ढूंढने में टाइम लगता है। अवार्ड्स तो अब एक्सपेक्ट तो हर आदमी करता है, बाकी देखते हैं अंदर जाके क्या होता है। थैंक यू, इट्स वेरी ऑब्वियस, हम सबको पता था कि शक्ति को अवार्ड मिलना है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट, एंड थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स जिन्हें शक्ति पसंद आया और इतना वोट किया कि आप लोगों ने अवार्ड जिताया। थैंक यू। जैसे आप भी आइडा अवार्ड से बोल चुकी हैं, क्या कहना चाहिए? वेरी एक्साइटेड येट वेरी नर्वस, फर्स्ट एक्सपीरियंस, होप फॉर द बेस्ट। जी ये सुरभि से बहुत हटके है, बट वेरी सिंपल येट एलिगेंट। सुरभि तो बहुत ट्रेडिशनल है। यस आई एम। हैप्पी चिल्ड्रंस डे फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल द व्यूअर्स, एंड अपने अंदर के बच्चे को मत मरने दीजिए, जितनी मौज मस्ती कर सकते कीजिए। थैंक यू। तो बस अंदर जाके देखते हैं कि क्या क्या। अच्छा, मोदी जी के रेजोल्यूशन से आप कितना सहमत हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। मैं तो यही कह रहा हूँ कि अभी मैं नॉमिनेटेड ज़रूर हूँ, लेकिन मुझे वही है कि मैं शायद मार्केट में आया वो नया नोट हूँ जिसकी अभी ऑडियंस को वैल्यू नहीं है, तो शायद आने वाले समय में उसकी भी वैल्यू हो जाएगी। तो अभी पुराने ही चलेंगे ऐसा मुझे लग रहा है। चिल्ड्रंस डे के स्पेशल ओकेजन पे आप क्या कहेंगे? चिल्ड्रंस डे पे मैं कहना चाहूँगा बच्चों को कि बच्चों को तो कोई टेंशन होती नहीं है, तो खुश रहें और बिल्कुल ऐसे ही टेंशन फ्री रहें, हंसते रहें, और बच्चों से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, तो हम ऐसे ही उनसे सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। एक छोटी सी पोयम। पोयम? चंदा मामा दूर के पूरी गिराएं पूर के, आप खाएं थाली में मुन्ना को दे प्याले। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
आपकी नॉमिनेशन में क्या कहना चाहेंगे? किसको नॉमिनेशन मिली? सारे जितने आए हैं लोग नॉमिनेशन में, आप नॉमिनेशन में क्या कहना चाहेंगे? I wish all the nominees, wish you all guys all the best, and I think it's a great thing कि आप नॉमिनेट भी हुए हो, बिकॉज इसका मतलब कि आपका काम लोगों को अच्छा लगा है. अब कौन जीता है वो तो ऊपर वाले के हाथ में, बट नॉमिनेशन टू कम ऑन नॉमिनेशन इटसेल्फ इज अ वेरी बिग फीट. काफ़ी परफॉर्मेंस होने वाली, कितना एक्साइटेड है आप परफॉर्मेंस? अरे बहुत एक्साइटेड, मोनी के लिए तो स्पेशली एक्साइटेड हूँ, बिकॉज ऑफ कोर्स को स्टार है और बहुत अच्छी दोस्त भी है, तो उसके लिए मैं आया हूँ स्पेशली परफॉर्मेंस देखने. मेरा परफॉर्मेंस जस्ट अभी खत्म हुआ है, सो यू विल बी सीइंग दैट एज वेल, एंड या आपकी दोनों बच्चों के लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो. यार थैंक यू सो मच, रियली गॉड्स ग्रेस, गॉड्स ब्लेसिंग. हमेशा मैं कहता हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ क्योंकि 2 एंजल्स मेरी ज़िंदगी में आई हैं, और वो भी दिवाली के दौरान, तो लक्ष्मी सरस्वती का मिक्सचर मेरे घर में आया है. थैंक्स अ लॉट. Best wishes are obviously I would want them to win an award, and I'm really looking forward to it, and also for the excitement which is happening inside. So yeah. काफ़ी सारे परफॉर्मेंस अंदर होने वाले हैं, क्या बोल? I don't know who's performing, but I'm sure that I'm going to cheer them up because that loud music only makes you just go. So yeah, I'm excited. I'm looking forward. रेड कार्पेट का माहौल है और शाम काफ़ी अच्छी है, तो क्या कहना चाहिए? अच्छा है. I mean, these award functions, it's an excuse for all of us to meet and come under one roof and promote all the channels. So yes, I'm loving it. Thank you.
She's obviously looking pretty. Even if she didn't have taken so much time, she still looks that pretty, and she always looks pretty on the show. And on the show, it's really working now, and mashallah, the show, we've almost completed 200 episodes. We've completed almost 2016 is done. 2016 was a very difficult ride right from the start, and it's been a difficult show because of n number of issues that we've been going through. Earlier she had a health issue, I had a health issue. Finally we're both fine, and finally the show's taking off, and we're really enjoying the TRP is going up, and mashallah, inshallah it should go higher. आज की शाम के लिए क्या कहना चाहिए? काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों से गेट टुगेदर होगा। हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली अवार्ड्स ही होते हैं जहाँ पे हम लोग मतलब बाकी लोगों से मिल पाते हैं। अदरवाइज हम लोग सब लोग अपने शूट्स में इतना बिजी रहते हैं कि यू नो किसी से इतना ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता। तो अभी काफ़ी टाइम बाद हम लोग आई थिंक अवार्ड्स में आ रहे हैं। आफ्टर जून में भी जून में, हाँ अभी हम आफ्टर जून हम लोग अभी आ रहे हैं अवार्ड्स में। तो हम लोग को अपने काफ़ी फ्रेंड्स हम लोग को मिलने वाले हैं। सो वी आर एक्साइटेड। Thank you from all of us. What I'm going to say about? The way your dress comes. Obviously occasion है, शूट से अलग कुछ तैयार होना था, उसका occasion है, so it was interesting. तो थोड़ा सा क्रिएटिविटी झाड़ने का प्रयास भी किया हम लोगों ने। सबसे देखो ना बिगेस्ट क्रिएटिविटी यार, थोड़ा कुछ अलग, थोड़ा इन, थोड़ा आउट। मैं कुछ कहना चाहूँगी इसके बारे में। मुझे आज बहुत नॉस्टैल्जिक फील हो रहा है। हम लोग तो पहले साल से यहाँ आ रहे हैं, लेकिन नॉस्टैल्जिक मुझे इसलिए भी फील हो रहा है कि मैंने रेड कार्पेट का होस्टिंग किया है आईटी के लिए, एंड आई लव डूइंग इट। मुझे बहुत मज़ा आया था करने में। 16 साल, हाँ भाई एक बड़ा वक्फा होता है, और पहला अवार्ड्स ये था जिसको मैंने अटेंड किया था। तो ऑब्वियसली वो जो एक प्राइड का फीलिंग होता है वो भी है साथ साथ, है ना। In ITAs, the difference is ITAs everything under one roof. That's the best part. इसलिए और मजा आता है। बाकी चैनल्स का तो चलो भी enjoy, बट एक होता है ना कि भाई हमारी ही सास है, हमारी ही बहू है, बट यहाँ पे everything is under one roof, तो एक थोड़ा और ऑथेंटिक हो जाता है। Good luck to everybody. Let the best person win. Thank you. आज की शाम के बारे में एक ही चीज़ कहूँगी, बहुत ज़्यादा रंगीन होने वाली है, बहुत ज़्यादा यू नो मज़ेदार होने वाली है। स्पेशली अभी तो मैं यहाँ पर रेड कार्पेट पे हूँ, जैसे ही अंदर जाऊँगी बहुत ज़्यादा मस्ती धमाल होने वाली है, एंड बहुत मज़े करके जाऊँगी। वैसे अंदर काफ़ी परफॉर्मेंस होने वाला है, और हेली को भी डांस करके बहुत शौक है, तो क्या होगा? मतलब पागल हो जाती हूँ म्यूज़िक सुनते ही। डांस करने का मौका सबको मिल रहा है, हम लोगों ने कल वो मौका ले लिया। हम लोगों ने भी ऑलरेडी शॉट आर परफॉर्मेंस, मेरा और वरुण का एक परफॉर्मेंस है जो सारे फैंस के लिए सरप्राइज होने वाला है। सो प्लीज़ डू वॉच इट, एंड आई एम श्योर सबको बहुत पसंद आएगा। अपने इस लुक के बारे में बताइए, काफ़ी अच्छा प्यारा सा गाउन पहना है आपने। थैंक यू। इट्स अ सिंपल गाउन, वाइट और ब्लैक गोल्डन ब्रोकेड वर्क है। आई थिंक इट्स सिंपल बट बहुत ज़्यादा क्लासी लग रहा है, और फिलहाल मुझे इसमें बहुत प्रिंसी वाली फील आ रही है। अच्छा, वैसे देखा जाए तो अगर आप अंदर जाएंगे भी और आपको सभी से मिलेगा, यानी कि गेट टुगेदर हो गया। आई थिंक अवार्ड फंक्शंस की यही बहुत मज़ेदार बात होती है, दैट यू गेट टू मीट ऑल योर ओल्ड फ्रेंड्स। अब जिनको अपने डे टू डे लाइफ में मिल नहीं पाते हो, यहाँ आकर आप सबसे मिलते हो, सो वो एक बहुत अच्छी बात लगती है मुझे। और इट्स एग्जैक्टली आपने जिस तरह से कहा कि एक स्मॉल गेट टुगेदर हो जाता है, आप सबसे मिलते हो, बातचीत करते हो, सो इट्स ऑलवेज फन। थैंक यू।
सबसे ज़्यादा तो मोनिकी, बिकॉज शी इज़ सो ब्यूटीफुल ऑन स्टेज, शी इज़ सच अ डिलाइट टू वॉच। ओके, कितनी देर लगी आपको तैयार होने में? 15 मिनट्स, क्योंकि सुबह मेकअप कर लिया था शूटिंग पे। ओके, चिल्ड्रंस भी आ रहा है, कल चिल्ड्रंस डे है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो शूटिंग ही करेंगे, बट या वी ऑल हैव फॉन्ड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड और फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन्स ऑन चिल्ड्रंस डे, तो आई होप ऑल द किड्स हैव अ लॉट ऑफ फन। थैंक यू। बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। इस बार क्या कहना चाहेंगे 16वें साल पर जो अवार्ड? बस ऐसे और 160 साल निकले तो और मज़ा आएगा। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, I'm just really happy कि उनको award मिला। वैसे शबीर बताना चाहेंगे ये अवार्ड मुझे सबसे लेट आने के लिए मिला है। बेस्ट एक्टर। बेस्ट एक्टर के। चलिए, कल चिल्ड्रन डे है, आप दोनों का खास प्लान अपने बच्चों की किड्स को लेकर के? एक और बच्चा। जा रहे थे तब आपने बोला था देखते देखते, बट जब ये अवार्ड मिला तो ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, और हमारे हार्ड वर्क, हमारा एफर्ट्स लोगों ने रिकग्नाइज किया, वी आर ऑल ऑफ अस आर हैप्पी एंड वी गॉट ऑल द अवार्ड्स एक्सेप्ट द बेस्ट सीरियल, बाकी वी गॉट ऑल द अवार्ड्स। हम इसलिए ज़्यादा खुश हैं कि हमारी भभूति और अंगूरी जी को साथ में ये ज़्यादा खुशी है। आप लोग की डेफिनेटली दुआएं हैं और हमारा हम सबका हार्ड वर्क है, तो दिखा दीजिए अपना वो अवार्ड। आप अंगूरी भाभी भी आ गई, भभूति जी भी आ गई, जरा दिखाई दीजिए थोड़ा नीचे जी, दिखा दीजिए अपने अवार्ड और अपनी फीलिंग्स हमारे साथ शेयर करिए। Oh my God, it's been just 7 months और ये अवार्ड मिलना एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है मेरे लिए, क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी भी और है भी, अब तो और ज़्यादा बढ़ गई है, और पूरी कोशिश पूरी जान लगा दूंगी मैं इस शो के लिए। और हमारा भाभी जान लगा तुम दोनों जान मत लगा देना भैया, तुम जान की जरूरत है तुम्हारे प्रोड्यूसर को। नहीं, एंड शी इज द बिगेस्ट स्ट्रेंथ फॉर ऑल ऑफ अस। चलिए,
क्या कहना चाहेंगे सर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि आज आप पूछ रहे थे कैसा लग रहा है आपको, मैं बहुत खुश हूँ। चलिए, क्या कहना चाहेंगे आज फिर से? सही पकड़े हैं। जी थैंक यू सो मच। Thank एक you. शॉट बना लें प्लीज अवार्ड के साथ। ऑलरेडी आप पहुंची काफ़ी अलग से बात है। सब कुछ खत्म हो गया, आपको एक्साइटमेंट का तो पूछ नहीं सकते, तो आप ये बता सकते हैं काफ़ी लोगों को अवार्ड मिला उन लोगों के लिए। जी एक्चुअली यही कहना चाहूँगी, आई थिंक आईटा इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस अवार्ड। तो जिनको भी मिला है, मैं जिनको जानती हूँ, रूहाना को मिला है एंड आई एम रियली 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 हैप्पी फॉर हर एंड शी इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्टर एंड बस बाकी काफ़ी लोगों का तो मिस हो गया बिकॉज आई वाज शूटिंग और काफ़ी लेट पहुंची हूँ, बट यहीं पे सब लोगों से मिल रही हूँ। एटलीस्ट आई जस्ट मेड इट फॉर दिस। मैं कहा चलो सबसे हेलो हाई हो जाएगी। सो वैसे शाम तो आप यहाँ पर गुजार ही ना पाई, लेकिन काफ़ी लोगों से आप मिली, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। एवरीबडी इज लुकिंग सो प्रिटी एंड इट्स अमेजिंग टू बी हियर। इट्स माय फर्स्ट टाइम एट आईटा। अभी के लुक के बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं परफॉर्मेंस नहीं देख पाई। अपने लुक के बारे में कुछ बताएं। मेरा लुक कुछ भी खास नहीं है। आई थिंक मैं 20 मिनट बाय वॉच में तैयार हुई हूँ और आई थिंक वो एक लड़की के लिए बहुत ही कमेंडेबल चीज़ होती है कि इतनी जल्दी तैयार होना। आई थिंक ऑल गर्ल्स कैन अंडरस्टैंड। तो मैंने कुछ भी इतना एफर्ट निकाला, फटाफट तैयार। थैंक यू। थैंक यू। Okay. Karishma, you've been hosting the event. How do you feel about it? I'm feeling extremely happy and privileged to host IT Awards. मैं हमेशा host करती हूँ, you know, every alternate year host करती हूँ, and I really like it to be a part of ITA because IT has given a lot of platform and big platform to a lot of people, a lot of artists, and I am really grateful to be a part of ITA. And yes, I'm having fun. Apart from hosting, you've also performed in the show. So tell us something about your performance. This performance was very power packed because ये एक finale act था of झलक दिखला जा, you know, of me, Salman. So it was a lot of fun and मुझे डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है. I'm sure everybody knows that. So I was having a lot of fun dancing and those were my favorite songs also. And yes, I think by hosting and my dancing, I am exactly having a lot of fun. It's the 16th year of IT. So what do you want to say about that? बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो 16th ईयर ITA के लिए. मैं अनुरंजन और शशि रंजन को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी बिकॉज इट्स अ वेरी बिग अवार्ड फंक्शन एंड ये बहुत ही बड़े प्लेटफॉर्म पे टेलीविज़न आर्टिस्ट के लिए और टेलीविज़न के लिए किया जाता है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट. करिश्मा, अपने लुक के बारे में कुछ बताएं. ये जो मेरा लुक है, पहले तो मुझे बताइए मैं कैसी लग रही हूँ. बहुत थैंक यू सो मच. थैंक यू. ये जो मेरा आउटफिट है वो एक बहुत ही यू नो टैलेंटेड डिज़ाइनर्स है, शेन एंड फाल्गुनी पीकॉक. उन लोग ने ये डिज़ाइन किया है एंड इट्स स्टाइल बाय माय वेरी फेवरेट अंकिता. सो आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड द ज्वेलरी इज़ बाय नोतन दास. सो आई थिंक इट्स मेकिंग जस्टिस टू माय आउटफिट. सो या देयर इट इज़. थैंक यू सो मच. रुबीना, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू सो मच. रुबीना, बताना चाहेंगी कौन सी कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला? बेस्ट एक्ट्रेस जूरी. वैसे क्या कुछ स्पीच तैयार करके आई थी कि अवार्ड मिलेगा, तो क्या कुछ कहूँगी कि I wasn't at all prepared. All that I had was gratitude. So deep gratitude
definitely for Colors, Rashmi Sharma Telefilms, and my lovely audience. Thank you. रुबीना शो भी काफ़ी नॉमिनेटेड था, शो के और लोग भी Yes, nominated मेरे आने से पहले बेस्ट सीरियल ऑफ द ईयर जा चुका था और एक और अवार्ड मिला है विच आई एम नॉट अवेयर, बट येस वी आर रूलिंग द चार्ट्स एंड हार्ट्स एंड दैट रियली मेक्स मी फील प्राउड. वेल, दर्शकों को किन शब्दों में थैंक्स कहना चाहिए? दर्शकों को तो मैं हमेशा ही थैंक्स बोलती हूँ, क्योंकि सिर्फ उन्हीं की वजह से, उन्हीं के लिए और उन्हीं से हम हैं, और उनका सहारा, सपोर्ट और प्यार जब तक हमारे लिए रहेगा, आई थिंक विल कंटिन्यू टू एंटरटेन देम द वे वी आर. थैंक यू सो मच. Thank you so much.